जल शक्ति अभियान से होगा नून नदी का संरक्षण, विधायक व डीएम ने फावड़ा चलाकर की शुरुआत। रिपोर्ट वीर सिंह पिप्पल। विश्व जल दिवस पर जालौन में विलुप्त होती नदी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। शासन द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत टिकोर विकासखंड के ग्राम कुकरगांव से निकली नून नदी के किनारे सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा व डीएम प्रियंका निर्जनन की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक व डीएम ने नदी में फावड़ा चलाकर श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने नदी व जल संरक्षण की इस मुहिम में लोगों से जुड़ने की अपील की। बता दें कि जालौन से निकली नून नदी विलुप्त होती जा रही है। जालौन के 69 किलोमीटर के दायरे में फैली इस नदी से करीब 30 गांवों की फसलें सिंचित होती थी, लेकिन बुंदेलखंड में पड़ रहे सूखे के कारण यह नदी विलुप्त होती जा रही थी। सोमवार को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान के तहत इस नदी के संरक्षण के कार्य की शुरुआत की गई। नदी में मनरेगा के तहत खुदाई का कार्य किया जाएगा, जिससे कि वर्षा के जल का नदी में संचय हो और एक बार फिर यह नदी किसानों के लिए जीवनदायिनी बन सके। कार्यक्रम में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान चलाया है। विश्व जल दिवस के मौके पर इस अभियान के तहत नदी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है। वहीं जलाधिकार प्रियंका निर्जनन ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान किया गया है। इसके तहत नून के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें मनरेगा व जनसहयोग से पुनः इस नदी में वापस जलधारा लौटेगी। इससे आसपास के इलाकों का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहीं ना कहीं हम लोग औद्योगिकरण से हाँ बचाने और पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ, लेती हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ अरे मैम अभी विजुअल बन नहीं पाए। मैम अभी थोड़ा और विजुअल नहीं बन पाया अभी। मैम थोड़ा और। हम पहले आ गए तो मैंने कहा पहले आए हैं पहले बढ़ा दें। साथियों, ये कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम हो रहा है और अगर हम ये कहें कि ये पहली बार हो रहा है तब भी कोई सहयोग नहीं होगा। सम्माननीय नीरज जी, इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी मैडम प्रियंका निर्जन जी हमारे बीच हैं। आपको कार्यक्रम की दूरी को समाप्त करते हुए बगैर किसी विलंब के आज निःशुल्क अरे चलाते रहिए, नहीं तो पता चला मैडम ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं। श्री नरेंद्र सिंह यादव जी, उरई सदर विधायक श्री गौरीशंकर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रामेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद सिंह चौहान जी, राम और नए समाज को नए बनाना है। भारतीय सांस्कृतिक दल के सूचना विभाग के साथी भारतीय जनता पार्टी के जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद स्वतंत्र देव सिंह, अरे एक साथ सब आ नहीं पाएंगे ना। अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए कि इसका उपयोग करूंगा। आगे नहीं मैं शपथ लेता हूँ
लेता हूँ मैं अपनी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है यह ग्रह हमारा है और हम अरे यार हम इसे ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जय हिंद। तो पता है विशेषकर हमारी शक्ति या मातृशक्ति वैली है कि पानी की व्यवस्था करने के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। पहले तो हम सबने प्रयास किया कि हर किसी के घर के आगे हैंडपंप लग जाए, लेकिन जब जमीन के अंदर पानी होगा तभी तो आपको मिलेगा। पहले बरसात का पानी आसपास के खेत के नालों में बहता था, उसी से खेत की सिंचाई होती थी। जिसका आगाज कर रहे हैं कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल, मतलब जहाँ भी वर्षा हो जब भी वर्षा हो उसको सहेज के रखे। सहेजोगे कैसे? कटोरों में नहीं सहेजेंगे ना। जो हमारी ये नदी है, जो नाले हैं, जो तालाब है, वही प्रकृति के कटोरे हैं जो वर्षा के जल को सहेज। मैम सभी की तरफ लुक रखिएगा थोड़ा। रोड मैम आज ये नून नदी का कायाकल्प की योजना शुरू की है, क्या इसका मकसद है और कितने गाँवों को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, उसके अंतर्गत है कि जहां भी बारिश हो उसको वहीं संरक्षित करें। और ये जो नदी, तालाब इत्यादि प्राकृतिक इकाइयाँ हैं, ये सब वर्षा जल के संरक्षण के बहुत अच्छे माध्यम है। यहाँ जालौन जिले की एक बहुत पुरानी नून नदी थी जो कि 2 स्थानीय नालों को मिलकर बनती थी और इस स्थानीय क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती थी। लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सिल्टिंग हो गई है, नदी का स्वरूप कहीं खो गया है। तो नदी को अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए हम आम जन सहभागिता और मनरेगा का प्रयोग करते हुए इस नदी के पुनरुज्जीवन का अभियान हमने माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय मुख्यमंत्री की पहल के अंतर्गत शुरू किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा काल से पहले नदी के मूल स्वरूप को लाने में काफ़ी हद तक हम अपने प्रयास करेंगे, ताकि इस क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या है उसके समाधान करने में एक छोटा सा योगदान हमारा प्रशासन दे सके। मैम कितने किलोमीटर की ये नदी है और इसमें गांव कितने, मतलब इसमें ये अभी जो हमने प्राइमरी सर्वे करवाया है उसके अनुसार लगभग 89 किलोमीटर की नदी है, जो 30 गांव से होकर और 3 विधानसभाओं से होकर जाती है। तो इसको मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए मनरेगा और जन सहभागिता का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। विधायक जी, आज ये प्रोग्राम किया गया है नदी के जीर्णोद्धार का, क्या कार्यक्रम है और कैसी पहल है? आज जल दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जल को संरक्षण कैसे हो, इसलिए जो नदी या नाले या जो बड़े बड़े झरना उद्गम थे उन सबको, वो नदियाँ 100 साल पुरानी नदियाँ हैं। और ये नदी नून नदी जो है 69 किलोमीटर जहाँ से शुरू हुई है और बेतवा तक 69 किलोमीटर की ये नदी है। और इस नदी के आसपास 30 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ से होकर ये गुजरती है। उन ग्राम पंचायतों का में सिल्ट मट्टी जम गई है, पन्नी आ गई हैं, इसलिए वो उनका स्रोत बंद हो गए थे, इसलिए वो सूख गई हैं सब नदियाँ। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नदियों को साफ़ करके, उनकी मट्टी को साफ़ करके जो बरसात का पानी हो उस नदी में संरक्षण हो। और उस नदी में जब पानी रुकेगा तो वाटर लेवल अपने आप ठीक रहेगा। जो आसपास के गांव के या हैंडपम्प सूख जाते हैं वो सूखने से बचेंगे। और इस नदी से इस जनपद की जो 69 किलोमीटर की दूरी है, आसपास के खेतों की सिंचाई इसी नदी से पहले होती थी, इसलिए इस नदी को साफ़ किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस नदी से हजारों किसानों की जल सिंचाई होगी, निश्चित रूप से किसान समृद्धशाली बनेगा। इसी अवसर पर आज हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। धन्यवाद।